आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं श्री गोपाला नंदी सेवा समिति बहादुरगढ़ में। और ये नंदीशाला है, जैसे कि नाम से ही ये क्लियर हो जाता है कि इसमें सभी नंदी जी हैं हमारे, उनकी सेवा यहाँ की जाती है और उनको यहाँ रखा जाता है परमानेंटली। और ये नंदीशाला जो है ये श्री गोपाला नंदी सेवा समिति द्वारा संचालित है, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बालोर रोड से आपको भी रास्ता मिल जाएगा। ये बालोर रोड सामने जा रही है, उधर से थोड़ा सा आप अंदर आएंगे मेला ग्राउंड की तरफ, तो ये मेला ग्राउंड ही है एग्जैक्टली। तो मेला ग्राउंड में ही यहाँ पर अब ये पूरा नंदीशाला लगभग बना दी गई है मेला ग्राउंड के पास। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ का व्यवस्था। अभी ये काफ़ी इसके जो अंदर के हिस्से निर्माणाधीन हैं, और चूँकि निर्माणाधीन है तो इसमें हमें सभी लोग अगर अपना सहयोग देंगे, तो सब अगर इसमें साथ आएंगे मिलकर, तो इन नंदी जी की भी बहुत अच्छे से सेवा हो पाएगी। और शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग मेरी नज़र में तो यही है कि अगर हम नंदी जी को भी उतना ही प्यार दें जितना हम गौ माता को देते हैं, तो शिव कृपा तो ज़रूर प्राप्त होगी, मेरा ऐसा मानना है। और मैं भी कुछ इसी तरीके से कोशिश में लगा रहता हूँ। तो आप कोई भी आपका कोई ख़ास मौका है, कम से कम उस दिन तो ज़रूर आइए। आपका जन्मदिन है, आपका वैवाहिक वर्षगांठ है, या कोई भी आपका अच्छा दिन है जिसमें आप खुशी मनाना चाहते हैं, तो शिव के साथ खुशी मनाइए। और शिव तक पहुंचने का सबको पता है, एक ही रास्ता हमें सबसे ज़्यादा सुझाता है, वो है नंदी जी। हम कहते हैं कि नंदी जी के कानों में ये कहें तो ऐसा हो जाता है, वहाँ शिव तक बात पहुंचती है। तो जब हम मंदिर में नंदी जी की करते हैं, तो यहाँ तो जीते जागते नंदी जी हैं, क्यों नहीं इन्हीं के साथ जुड़ा जाए और इन्हीं से प्रार्थना की जाए कि शिव हमसे प्रसन्न रहें। ये कार्यालय है। तो काफ़ी हिस्सा जो है इसका ये टिन से ऑलरेडी इसको कवर किया गया है, ताकि धूप से, ठंड से जितनी सुरक्षा हो सके वो की जा सके। तो पूरा इसका आपको भी एक टूर कराते हैं, जिससे आपको और जानकारी मिल पाएगी कि कितने सारे नंदी यहाँ पर हैं। और अभी जो जितने भी मुमकिन व्यवस्था की जा सकती है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, तो बिल्कुल सबकी मदद इसमें अच्छी बात है, ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकता हूँ, या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जिस भी तरीके से आप अपनी मदद यहाँ तक ला सकते हैं कीजिए। कुछ लोग धन से कर सकते हैं, कुछ लोग श्रम से कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है। अगर आप अपनी विचार भी पहुँचाएंगे लोगों तक कि हाँ यहाँ पर ये है, तो आपने एक तरह से माउथ पब्लिसिटी की और यहाँ तक आप लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है। और बूंद बूंद से सागर भरता है, हम सभी जानते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा बूंद हम जो प्रभु इच्छा है, प्रभु कृपा है, हम सब पे हम अपना अपना योगदान इसमें दें। तो बाड़े की व्यवस्था काफ़ी है यहाँ पर। और नंदी जी जैसे मैनेजमेंट भी बताते हैं, और भी नंदी जी वो अभी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन समस्या यही है कि सहयोग सभी का आ जाए, सब अपना अपना थोड़ा योगदान दें समिति को, नंदी जी को। ये सहयोग आप समिति को नहीं देंगे, ये आप नंदी जी को देंगे। तो नंदी जी के लिए भी अगर आप करते हैं, आगे आते हैं, तो निश्चिंत बिल्कुल होके आप कर सकते हैं। और शिव कृपा के ज़रूर मुझे लगता है हकदार हम हो जाते हैं। तो जैसे हम कहते भी हैं, जितने भी हमारे बेजुबान जीव हैं, ये बिन झोली के फ़कीर होते हैं, और जो कुछ कह भी नहीं सकते, अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते। तो
इनके लिए अगर कुछ भी कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। तो हम कहते हैं ना, कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान आके पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो रास्ता है जब ईश्वर खुद आके ज़रूर कहता है कि बता भाई तेरी रज़ा क्या है। तो ये काफ़ी बड़ा बाड़ा है, काफ़ी सारे नंदी जी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये भी और बाड़ा है। तो व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी की जा सकती है और कोशिश भी की जा रही है इस व्यवस्था को और बेहतर करने की, बढ़ाने की। लेकिन सब अगर सामने आए अपने अपनी जो भी क्षमता अनुसार, जैसे कि मैं अगर कुछ भी कर पा रहा हूँ, अब जैसे कि आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश मैं करूँगा, तो ये भी एक श्रमदान है। आप कोई भी तरीके से जुड़ सकते हैं इन नंदी जी से। मैं फिर यही समझाना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि हमें समिति से नहीं जुड़ रहे, हम नंदी जी से जुड़ रहे हैं। बस समिति तो वो माध्यम बन गई है जिसने थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा ले ली कि चलो हम ज़्यादा कर लेते हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा भी अपना श्रमदान या अपना जिस तरीके से भी मदद वो कर सकते हैं वो करेंगे, तो सबका काम बन जाएगा, इन नंदी जी का काम बन जाएगा। तो काफ़ी सारे नंदी जी हैं और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा लगभग कितने नंदी जी अभी इस वक्त यहाँ पर होंगे? 301 नंदी हैं जी। तो अभी 301 नंदी यहाँ पर है। तो और अभी भी कुछ व्यवस्था हो सकती है कि हाँ व्यवस्था हो जाएगी जी। पहले चारे पानी की व्यवस्था करने के बाद फिर नंदी 200-300 नंदी और ले सकते हैं। मतलब सबका अगर सहयोग बढ़े आए तो हम ज़रूर और आगे सेवा को बढ़ा सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाँ शुरुआत वो भी इतने बड़े पैमाने पर अगर संस्था ने ये कोशिश करी है तो उस कोशिश में 4 चांद लगाना, उस कोशिश को आगे लेके जाना, ये मुझे लगता है हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और प्रभु तो जब आएंगे आएंगे, लेकिन हम प्रभु को नीचे कैसे लाएं, अपने वो हमारे पास आए। तो मुझे यही बार बार लगता है कि जीव सेवा से बढ़िया भक्ति कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि भगवान सबको खाना खिलाते हैं, तो अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी उसकी हम ले लें कि प्रभु इनको हम कर लेंगे, आप और जीवों का ध्यान रख लीजिए, तो ये प्रभु को ज़रूर सुहाएगा कि मेरी मदद करने वाले मेरे बच्चे हैं। तो हम सब उसके बच्चे बन जाएं और यही माध्यम सबसे सुंदर और बेहतरीन है कि हम यहाँ पर जीवों के लिए खड़े हों। जो भी मुमकिन प्रयास हो सकता है जिस भी तरीके से, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्पेस, जगह यहाँ काफ़ी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम और भी नंदी जी ले सकते हैं, लेकिन पहले अभी जितने भी हमारे पास यहाँ पर नंदी जी हैं, सभी की जो चारे की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से भरपूर हो जाए, और उसके साथ साथ हम फिर उस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंदी जी को राहत मिल सके। क्योंकि नंदी जी जब सड़कों पे थे काफ़ी टाइम, तो काफ़ी चोट भी लग जाती थी और कहीं ना कहीं जन हानि भी होती थी। इनको भी बहुत ज़्यादा हानि होती थी, ये दुख भी पाते थे, खाना भी नहीं मिल पाता था, और ये थैलियाँ खाते थे, बीमार पड़ते थे, कई बार एक्सपायर भी हो जाते थे। तो उनके लिए जो दुख था वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश संस्था ने कर रही है, और हम सब उनकी कोशिश में आगे बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लें, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप आगे आइए। अब जैसे कि ये निर्माणाधीन कुछ हिस्सा है, अब इसमें लोहे की ज़रूरत भी हो सकती है, यानी पाइप या जो भी चीज़ें हैं, कुछ मिट्टी की ज़रूरत हो सकती है। हम मिट्टी का भी यहाँ पर थोड़ा सा अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, अगर वो हम मिट्टी भी कराते हैं। और जैसे कि ये सामने जो 2 आप देख पा रहे हैं शेड, में लेके जाता हूँ वहाँ पे आपको, तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं ताकि घायल कोई भी अगर जीव है, नंदी जी हैं, कोई भी जीव, उनको हम और यहाँ पर
अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएँ एक स्वच्छ साफ एरिया में। अभी ये निर्माणाधीन है तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, यानी कोशिशों में कोई कमी नहीं है संस्था की। अपनी तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर कोशिश है वो उसमें कोशिश लगे हुए हैं और सेवा कार्य आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो हमें भी आगे आना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ भी टाइल्स लगा के थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इसको कर दिया जाएगा। अभी तो निर्माणाधीन है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक ऑपरेशन थिएटर बनेगा, इसमें छोटे जीव का भी ऑपरेशन अच्छे से हो पाएगा, बड़े का भी हो पाएगा, नंदी जी का भी। और साथ में एक और है, ये एरिया थोड़ा सा जो है यहाँ पर जब ये पूरा व्यवस्थित हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी मिट्टी यहाँ पर होगी नीचे, और जो आईसीयू वार्ड है इस तरीके से यहाँ पर बना दिया जाएगा ताकि जो बड़े जो तंदुरुस्त जीव हैं उनसे थोड़ा सा अलग उनको स्थान दिया जा सके। जैसे कुछ नंदी जी उठ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो गई है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की ये कोशिश है। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी नंदी जी के लिए एक व्यवस्था है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 4 पाइप जो लगे हुए हैं, इसके बीच में नंदी जी को लाया जाता है, थोड़ा बांधने की व्यवस्था हो जाती है ताकि वो हिले नहीं जब उनका इलाज किया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की कुछ भी चीज़ है अगर नंदी जी की इलाज के लिए या उनके रख रखाव के लिए, तो वो सब यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और ये गेट है, इससे बाहर जैसे दूसरा रास्ता भी है वहाँ जाने का। तो ये वो एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा खुला उनको घूमने के लिए मिल जाता है नंदी जी को। तो जैसे ठंड है तो धूप की यहाँ पे धूप मिल जाती है, या अगर थोड़ा सा छाँव का या ठंडा टाइम है तो भी नंदी जी यहाँ पर खुले में घूम पाए। एक बंद 4 दीवारी है एक तरह से ये, तो यानी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वो उनको लिए घूमने की बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि उनको अच्छा महसूस भी हो। तो अंदर खाने की व्यवस्था, बाहर इनके लिए ये पूरा घूमने की व्यवस्था भी रखी हुई है ताकि वो खुले में भी अपना टाइम बिता सके और खुश रह सके। तो इससे बस यही होता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। अगर हम सब आगे आएँ तो साफ़ सफाई, क्योंकि हर चीज़ में देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय भी लगता है और व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर सेवादार बढ़ाए जाएंगे, सब कुछ होगा तो रख रखाव अच्छा बढ़ाया जाएगा, तो उसमें सबकी मदद तो ज़रूर लगती ही है निसंदेह। तो क्यों नहीं हम अपना अपना जिस भी तरीके से जितना भी कर सकें, मिट्टी की व्यवस्था, ईंटों की व्यवस्था, जो भी संस्था को ज़रूरत है आप उनसे संपर्क करके वहाँ पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। आप वो ज़रूरत का सामान भी उनको दे सकते हैं। जिनके पास वक्त का थोड़ा अभाव है, लेकिन अगर वो धन से मदद करना चाहते हैं तो वो धन से भी मदद कर सकते हैं, और कुछ लोग श्रम से कर सकते हैं। तूड़े की बहुत ज़रूरत रहती है और रेगुलर रहती है, हरे चारे की, तूड़े की, इसकी जितनी व्यवस्था हम कर सकें। तो सबके अपने अपने संपर्क हैं। एक एक जन को भी अगर आप अपने साथ जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि हम वहाँ जाकर हम भगवान से कैसे जुड़ना है, इस तरीके से इन जीवों के ज़रिए आप जुड़िए और उनका भी भला हो जाएगा। जीवों का भला है तो बिल्कुल भगवान भी उसी से ही खुश ज़्यादा होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यवस्था, एरिया, सब कुछ अपने पास बहुत अच्छा है। बस यही है कि सबका सहयोग बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, सब आगे आएँ, तो कहीं ना कहीं जीवों के लिए जो व्यवस्था है बहुत सुंदर और होती चली जाएगी। क्योंकि व्यवस्था कितनी भी बढ़ाई जाए, कितनी भी सुंदर की जाए, ज़रूरत होती है कि हमेशा उसको और बेहतर करने की। तो लेकिन सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त भी लेना चाहूँगा, और फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि सभी आएँ, एक बार विज़िट ज़रूर करें यहाँ पर। सेक्टर 2 में जाऊँगा, नंदीशाला मेला ग्राउंड के पास, सेक्टर 2 में जाऊँगा। बालोर रोड से भी आने की यहाँ पर व्यवस्था है, आराम से आप आ सकते हैं। तो ये
जो यहाँ पर सेवादार हैं उनके लिए घर भी बनाए हुए हैं। उसके अपोजिट ये तूड़ा घर है। ओके, ये तूड़ा घर है, काफ़ी बड़ा तूड़ा घर है ये। और यहाँ पर जो हमारे सेवादार हैं उनके लिए भी रूम्स दिए गए हैं ताकि वो आराम से रह पाएँ। ये पहला ऐसा नंदीशाला है बहादुरगढ़ में जहाँ पर परमानेंटली नंदी जी को स्थान मिल रहा है। उनको सड़कों पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सुंदर इनिशिएटिव है संस्था का। ये देखिए, तो लाइट का बेशक थोड़ा अभाव है, लेकिन ये तूड़ा है यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा तूड़ा घर है ये। सब टिन से पैक किया हुआ है, यानी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। तो ये नंदी जी का आपको मैं एक बार ओवरव्यू फिर दिखाता हूँ। दूर दूर तक देखिए कितने नंदी जी यहाँ पर हैं। कितने नंदी जी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो जैसे कि बताया गया, डॉक्टर साहब ने बताया, लगभग 300 नंदी जी अभी यहाँ पर निवास करते हैं। तो आपका छोटा छोटा सहयोग भी किसी भी माध्यम से नंदी जी की बहुत मदद कर सकता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर और नंदी जी की सेवा का ये लाभ लीजिए। मौका आपको प्रभु दे रहे हैं। यहाँ नंदीशाला खुल गया है। जय शिव शक्ति।